अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको आपके अपने चैनल दामा में आपका खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे वाक़े की तरफ ऐसा वाक़या आपके सामने बताना चाहते हैं कि जो इस्लामी तवारीख का सबसे ज़्यादा दर्दनाक वाक़या माना जाता है। ये वो वाक़या है जहाँ पे सरवर दो आलम हज़रत मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद तकालीफ में से गुज़रना पड़ा। यानी कि आज हम ताइफ के वाक़े के बारे में बताना चाहते हैं। दोस्तों, ये वाक़या हमें दिखाता है कि किस तरह अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की सबसे बड़ी तकालीफ को बर्दाश्त किया, लेकिन सब्र, दुआ और रहमत को नहीं छोड़ा। दोस्तों, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों को अल्लाह की तरफ बुलाया तो वो लोग मुखालफत पर उतर आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का वालों को अल्लाह की तरफ बुलाया तो वो लोग मुखालफत पर उतर आए। ज़्यादती, जुल्म, बाइकाट और हर तरह की तकलीफ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। यहाँ तक कि जब हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ, अबू तालिब की वफ़ात हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा देने वाला कोई ना रहा। ये साल तारीख में आमुल खज़न यानी गम का साल भी कहलाता है। ऐसे हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि शायद मक्का के बाहर कोई ऐसी जगह हो जहां लोग अल्लाह का पैगाम सुन लें। इस मकसद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए। दोस्तों, जो ही ताइफ का तशर्रफ सफ़र शुरू किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 100 किलोमीटर दूर ताइफ की तरफ गए। इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत ज़ैन बिन हारिसा साथ में थे। दिल में ये उम्मीद थी कि शायद यहाँ के लोग बात सुनेंगे, ईमान लाएंगे या कम अज़ कम इज़्ज़त व एहतराम के साथ पेश आएंगे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पहुंचे, ताइफ पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला सकीफ के लोग से मुलाकात की। लेकिन इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत मजाक उड़ाया। किसी ने कहा कि अगर अल्लाह ने तुम्हें रसूल बना दिया है तो अल्लाह ने बड़ा ही कमज़ोर आदमी चुना है। दूसरा बोला, क्या अल्लाह को तुम्हारे अलावा और कोई ना मिला? और तीसरा कहने लगा, अगर तुम वाकई में नबी हो तो तुमसे बात करना खतरनाक है, और अगर झूठे हो तो तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं। ना सिर्फ शदीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख का सामना हुआ, क्योंकि न सिर्फ इनके सरदारों ने इनकार किया बल्कि शहर के बदमाशों और बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। वो लोग गालियां देते, पत्थर मारते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन खून से भर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन हारिसा के साथ जख्मी होकर शहर से निकल गए। ये लम्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ज़्यादा कठिन लम्हा था। शदीद जख्मी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर से बाहर निकले तो एक बाग में जाकर पनाह ले ली। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मशहूर दुआएं की, जिसके अल्फाज आज भी सुनने वालों को दिल हिला देते हैं। दुआएं कुछ इस तरह से थी कि ऐ अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी, बेबसी और लोगों की बेइतनाई की शिकायत तेरे सामने रखता हूँ। या अरहमुर राहिमीन, तू मेरा रब है, अगर तू मुझसे नाराज नहीं तो मुझे कोई परवाह नहीं। ये दुआ आज भी हर मुसलमान के लिए तसल्ली और सब्र का खजाना है। दोस्तों,
इसी वक्त अल्लाह ने पहाड़ों का फरिश्ता भेजा, जिसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हुक्म दें तो आप इन दोनों पहाड़ों को मैं मिला दूंगा और ताइफ के लोगों को कुचल दूंगा। लेकिन अल्लाह के रसूल रहमतुल्लाह आलमीन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं उम्मीद रखता हूँ कि इनकी नस्ल में से कोई आदमी, कोई लोग पैदा होंगे जो अल्लाह की इबादत करेंगे और शिरक नहीं करेंगे। देखो, यह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र, रहमत और माफ़ी। अगर हम पर कोई थोड़ी सी बात कर दे तो हम बदला लेने लगते हैं, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के बदतरीन जालिम को भी माफ़ कर दिया और उनके लिए दुआ की। प्यारे भाइयों, ताइफ का वाक़या हमें यह सिखाता है कि दीन के रास्ते पर चलते हुए तकालीफ ज़रूर आएंगी, सब्र और दुआ से बड़ी कोई चीज़ नहीं। अगर लोग बुरा करें फिर भी हमें खैर और भलाई की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा रहम करने वाले थे और हमें भी इनके इखलाक को अपनाना चाहिए। अल्लाह हमें सब्र, इस्तिकामत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।